मैच स्टार्ट। पहले शुरुआत से अब तक के कबड्डी मंच के और बेस्ट कमेंटेटर मातृ हिंदी भाषा के हमारे आदरणीय साथी जी, मेरे परम गुरु आदरणीय राजकुमार राज जी मंच पर विराजमान हैं। इस मुकाबले के लाइव कमेंट्री के लिए हम उनसे जुड़ेंगे। आइए राज जी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद बंधन सिरा। तो महासमुंद और बिलासपुर के दरमियान मुकाबला इस समय, और पहला अंक महासमुंद ने जबकि ले लिया है और दूसरी ओर बिलासपुर पहले अंक के इंतजार में है। संस्कार मिश्रा नंबर 11 की वो चर्चित जर्सी और भारतीय कबड्डी लीग की सबसे बड़ी और उस लीग की ट्रॉफी उनके पास, लेकिन उनका भी स्वीकार सुनिश्चित किया। डिफेंस ने कमाल का खेल दिखाया है। अभी शुरुआत का ही समय है और दो मजबूत रेडर को बिलासपुर के मैदान से बाहर किया है टैकल करके। एक अजय मरावी और दूसरा संस्कार मिश्रा। 5 खिलाड़ी अब कोर्ट के ऊपर, छोटे और नाटे कद के रेडर, लेकिन चपलता इतनी है कि उन्होंने टो टच लिया। एक अकेले खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच के 5 खिलाड़ी जब थे और उन खिलाड़ी के ऊपर टो टच करके ये तीसरा अंक लिया महासमुंद के लिए। दुर्गेश कुमार ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के स्टार, और कुछ दिन पहले इन्हें बुलेट राजा का भी नाम दिया गया था। रमेश जगेश से भी आपको मैं जोड़ूंगा, वो हमारे बीच उपस्थित होंगे। एक प्रयास बोनस का, वो झूठा बोनस का प्रयास, लेकिन 2 खिलाड़ी झांसे में आए और टैकल करने के लिए पहुंचे रेडर को, तब तक देर हो चुकी थी और 2 अंक लेकर के अपने मैदान पे सुरक्षित पहुंचे और खाता खोला बिलासपुर के लिए दुर्गेश कुमार ने। नंबर 7 की जर्सी के साथ लेफ्ट का रेडर, सामने 6 का डिफेंस। बिलासपुर महज 1 अंक से पीछे पा रही है इस समय, लेकिन उसकी भरपाई कभी की जा सकती है। और नंबर 12 की जर्सी के साथ राइट कबो रेडर हरफन मौला खिलाड़ी, चाहे वो रेड का मामला हो या टैकल करने का मामला हो, पकड़ने का मामला हो, दोनों में बखूबी वो अपना दायित्व तो निभाते हैं टीम के लिए। एक बार स्लिप किया कॉर्नर इनके खिलाड़ी के ऊपर, और 5 खिलाड़ी है तो जो बोनस लाइन जो एक्टिव है नहीं, तो ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश किया नहीं रेडर ने बिलासपुर के लिए। नंबर 7 की जर्सी एक बार फिर से अपनी लगातार दूसरी रेड पर, बोनस ऑन है, लेकिन एक ही जगह पर हिलते डुलते रहने का मतलब यह है कि कवर के खिलाड़ी को मौका हाथ लग गया। लेफ्ट और राइट कवर की आपस की तालमेल काम कर गया बिलासपुर के लिए, और बिलासपुर अब 3 अंक पर, महासमुंद 3 पर, और इस भी संस्कार मिश्रा रेड की दायित्व अपने कंधों पे उठा करके, लंबे कद के रेडर, और उनकी चपलता इतनी तेज है कि अंततः वो डिफेंस जाते जाते रह गया लाभी पर। अब ये होता है संस्कार मिश्रा का जादू, वो जब कभी भी अंक बटोरते हैं, 1 नहीं बल्कि 2 या 3 अंक इकट्ठे ले जाते हैं अपने 3 खिलाड़ी को ले जाते हैं सेंटर लाइन की ओर। और इस 2 अंकों के साथ अब 5 अंक पर बिलासपुर, तो 3 अंक पर महासमुंद की टीम। शुरुआत अच्छा किया महासमुंद ने, खास करके डिफेंस पे। रेडर उनके अभी भी चल नहीं रहे हैं महासमुंद के लिए। बोनस का अंक वो रेडर को सुनिश्चित किया जा रहा है, अर्थात महासमुंद की टीम के लिए, लेकिन 1 अंक टैकल का वो बिलासपुर के लिए। एक अकेले खिलाड़ी बच गए थे, उनको ऑल आउट किया, बाहर किया। 3 अंक के लिए बिलासपुर के रेडर ने अपने टीम के लिए, और इस ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है महासमुंद की पूरी टीम, उनके खिलाड़ी। क्योंकि कबड्डी की खेल में जो निर्धारित समय है, उतने समय पर आप जितनी बार मर्तबा आपकी टीम ऑल आउट होगी, आपको एक बार फिर से अंदर आकर के खेलने का मौका मिलता है। तो डिफेंस अब गरज रहा है बिलासपुर के लिए, साथ ही उनके रेडर भी चल रहे हैं। तो दोहरा मापदंड और दोहरा कार्य जो काम उनका इस समय फायदा दे रहा है, और यही वजह है इस समय बिलासपुर एक तरफा लीड की ओर अपने आप को बढ़ा रहा है। एक प्रयास बोनस का लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल सर के नीचे से, और थोड़ी सी छकाया भी, वो कहते कि 2 बार तो टच करने का प्रयास, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कोशिश रही नहीं दुर्गेश कुमार ने दाम की। नंबर 7 की जर्सी, दायित्व तो बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उनके कंधों के ऊपर महासमुंद के लिए। अगर महासमुंद को वापसी का रास्ता करना है, वापसी के रास्ते पे आना है, तो हालांकि एक पड़ाव उन्होंने पार किया, 5 से बढ़कर अब वो
4 से बढ़कर 5वें अंक पर, तो 5 और 10 के मुकाबले अभी भी लीड है बिलासपुर के पास 5 अंकों की। संस्कार मिश्रा, जिनके पास लंबाई का पूरा फायदा उन्होंने लिया और एक बैक होल्ड करने का जो प्रयास था वो चला गया और सुपर रेड इस बीच वो हो चला संस्कार मिश्रा के लिए, बिलासपुर टीम के लिए। 13 और 5 के मुकाबले, लीड के साथ 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और मैदान के ऊपर जब 7 खिलाड़ी है मतलब यह है कि महासमुंद के रेडर के लिए बोनस लाइन इस समय एक्टिव है। राइट का वो रेडर कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला, अंत में वो कॉर्नर के खिलाड़ी के, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को फिंगर टच किया और 5 से बढ़कर 6वें अंक वो दिलाया महासमुंद की टीम को। 6 और 5 13 के मुकाबले पिछड़ने के साथ 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर महासमुंद के लिए, और नंबर 12 की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कद के हरफन मौला खिलाड़ी कबड्डी के, वो जिसकी नाम ही काफी है इसका छत्तीसगढ़ कबड्डी में, दुर्गेश कुमार। लेकिन जल्दीबाजी वो करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है लीग का मुकाबला है और टीम इस समय लीड पर है, तो थोड़ी सी शटर डाउन किया जाए, खेल की गति को। टाइम आउट के बाद ये मैच एक बार फिर से प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होने के साथ महासमुंद का रेडर का ना चलना, खास तौर से डिफेंस ने कुछ अच्छा काम करके दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं, लेकिन रेडर वो कमाल नहीं पा रहे हैं, अंक निकाल नहीं पा रहे हैं, डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं बिलासपुर की, और यही वजह है, मुख्य वजह है कि महासमुंद इस समय अंक के मामले में पीछे पा रहा है बिलासपुर के विरुद्ध में। लंबे कद के रेडर का पैर उठाया, लेकिन 2 खिलाड़ियों का जिस तरह से सहयोग मिला, असिस्ट का सहयोग ही बड़ा माना जाता है कबड्डी की खेल को, अब असिस्ट का सहयोग काम कर गया। हालांकि खिलाड़ी थोड़ी सी वहां पर चोटिल महसूस, कुछ चोट ना हो इसकी भी हम ना कामना करते हैं, लेकिन खेल आगे बढ़ रहा है जहां से महासमुंद के रेडर इस समय लेफ्ट रेडर और उनके कंधों पे दायित्व जिम्मेदारी की किसी तरह से वो अंकों की भरपाई की जाए, और महासमुंद जिस तरह से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि अंकों की भरपाई वो किया जा सकता है, उसमें कामयाबी हाथ लगा 2 अंकों का। अब 9 अंक पर महासमुंद, जबकि 14 अंक लेकर के बिलासपुर है, और दुर्गेश कुमार नेता वो निकले हैं रेड लेकर के महासमुंद के मैदान के ऊपर। वॉक लाइन के बाहर से, क्रॉस क्रीज के बाहर से पैर को हवा में उछाला, डिफेंस को थोड़ी सी वो उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश, या कहूं कि पीछे धकेलने की कोशिश, इसके अलावा कुछ ज्यादा प्रयास उन्होंने अभी तक किया नहीं है। और इस मैच में, खास तौर से इस मैच में महासमुंद के विरुद्ध अगर खेल, मैं कहूं कि दुर्गेश कुमार की गति को देखूं खास तौर से रेड पे, तो वो गति पिछले मुकाबले की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है। शायद उन्हें भी ये है कि दूसरे हाफ में काफी बाकी चीज को सोचा जाए, अभी तो टीम लीड पर है, अंकों की बढ़त पर है, तो यहां से महासमुंद को खिलाया जाए जिस तरह से वो खेले, और दूसरे हाफ में वो जोखिम लेने का प्रयास हो। लगातार दूसरी मार रेड पर दुर्गेश कुमार, सामने फुल भरा हुआ मैदान महासमुंद के बाहर से, और दूसरे छोर पर गए 3 खिलाड़ी आए और अंकों का मामला गिनती लगाया जा रहा है, और कितने अंक सुनिश्चित किए जाएंगे, बोनस प्लस 2 अंक, 2 खिलाड़ी बाहर, बोनस का अंक सुपर रेड हो चला है बिलासपुर के लिए, दुर्गेश नेताम के लिए। सुपर रेड के साथ 17 अंक पर अब बिलासपुर की टीम, 9 अंक पर महासमुंद अंक के मामले में इक्के के सहारे से, हालांकि उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन और अच्छी खबर यह है कि पहले हाफ का खेल है, अभी तो दूसरे हाफ का पूरा 10 मिनट का खेल आना बाकी है, और 7 अंकों की लीड इस समय बना के रखा हुआ है बिलासपुर की टीम ने। संस्कार मिश्रा लंबे कद के रेडर, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर एक झपाटा सा मारा और उसको फिंगर टच किया, हैंड टच किया, बाहर का रास्ता दिखाया, अंक लिया 18वां बिलासपुर के लिए। 18 और 10 के मुकाबले 8 अंकों की लीड के साथ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बिलासपुर के लिए। दुर्गेश कुमार आए, क्या दुर्गेश कुमार का पैर सेंटर लाइन को पार किया? जी नहीं, आपस में बातचीत जरूर की जा रही है। मैच रेफरी ने बुलाया दोनों, दुर्गेश कुमार जो कि डिफेंडर रहे बिलासपुर के लिए, उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया। तो 1 अंक महासमुंद के लिए। 11 और 18 के मुकाबले अभी भी इस समय 7 अंकों की लीड है। अजय कुमार मरावी लेफ्ट रेडर इस समय बिलासपुर के लिए रेड लेकर चले हैं। सामने 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर महासमुंद के लिए, और महासमुंद
वो दूसरे हाफ में धावा बोलेगा, ये तो तय है। हालांकि ये पहले हाफ का खेल यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता में आगमन हुआ, इनके स्वागत के लिए लक्ष्मण ध्रुव जी, लक्ष्मण ध्रुव अविलंब आएंगे और हमारे समाज सेवी श्री दलदास महंत सोढ़ा वाले का स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में परम सम्मानित श्री मनोहर राज जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा, इनके स्वागत के लिए दिलेश्वर यादव, टिकेश्वर यादव, टिकेश्वर यादव अभिनंदन राज जी का स्वागत करेंगे, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कोटा। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री हरिशंकर यादव जी, जनपद सदस्य कोटा, इनके स्वागत के लिए हेमंत यादव जल्दी आएंगे। हमारे जनपद सदस्य हरिशंकर यादव जी का पुष्पमाला और पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए हेमंत यादव। और इसी कड़ी में हमारे बीच में परम सम्मानित श्री शिव कुमार अरविंद जी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कंचनपुर, इनके स्वागत के लिए नारायण से अविलंब आएंगे। हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री शिव कुमार अरविंद, ग्राम पंचायत कंचनपुर का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में अपना शुरुआत से समय देने के लिए। और इसी कड़ी में हमारे बीच श्री अशोक कुमार मरकाम जी, सरपंच ग्राम पंचायत बारीडी, इनके स्वागत के लिए लक्ष्मण यादव, ग्राम पंचायत बारीडी सरपंच श्री अशोक कुमार मरकाम जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ और पुष्पमाला से अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में अपना अमूल्य समय देने के लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच श्री कृष्ण कुमार जगत जी, सरपंच ग्राम पंचायत रानी बछाली, इनके स्वागत के लिए विष्णु यादव आएंगे। ग्राम पंचायत रानी बछाली के सरपंच श्री कृष्ण कुमार जगत जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री छेदन यादव जी, खेटवाल समाज प्रमुख केंद्र राज से, इनका भी आगमन हुआ है। इनके स्वागत के लिए मैं लोकेश यादव को आमंत्रित करता हूं। लोकेश यादव। और हमारे बीच में ग्राम पंचायत रानी बछाली के रोजगार सहायक श्री श्रवण कुमार भी उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं समीर श्रीवास को आमंत्रित करता हूं। समीर श्रीवास आएंगे और हमारे रोजगार सहायक पुष्पमाला पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार से आज के अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता, जहां तृतीय दिवस, तृतीय रात्रि कहा जाए, वहां तमाम अतिथि निश्चित रूप से खिलाड़ियों के बीच उत्साहवर्धन के लिए अपना अमूल्य समय निकाल के आए। उनके लिए एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और लाइव कमेंट्री में एक बार पुनः राज जी। धन्यवाद मरावी जी। और 28 और 14 के मुकाबले 14 अंक की लीड हो चला है फेवर ऑफ बिलासपुर के पास। और उनके 7 खिलाड़ी बिल्कुल चौकन्ने, एक द्वार पर डिफेंस के बीच से अंक चुराने की कोशिश, रनिंग बोनस करने का एक प्रयास था, हालांकि वो असफल हो गया। हमारे बीच में ग्राम पंचायत बारीडी से श्री भगवानी साहू जी मंच में सादर आमंत्रित हैं। श्री भगवानी साहू जी, भगवान दिन साहू जी क्षमा चाहते हैं, बारीडी वाले मंच में विराजमान होंगे। और इनके अमूल्य समय देने के लिए, इनके स्वागत के लिए मैं टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद यादव को आमंत्रित करूंगे। पुष्पमाला से हमारे साहू जी का स्वागत करेंगे। के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। निश्चित रूप से सभी अतिथियों के बदौलत जहां से मंच एक शोभायमान हो रहा है, अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता जहां से ठीक सुपर डुपर हिट होने की, जहां
कगार में अनिश्चित रूप से वो अतिथि जिनकी बदौलत निश्चित रूप से ये बात का होता है कि ये जो अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता अपने चरम उत्कर्ष की स्थिति में पहुंच चुका है। अनिश्चित रूप से लाइव कमेंट्री में एक बार पुनः राज्य। धन्यवाद महावीर जी, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से कहा मंच पर उपस्थित चाहे श्री मनोहर सिराज जी हो, शिव कुमार अरविंद, भाई अशोक मरकाम, हरिशंकर यादव, आप सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, आप सभी साथियों को। और मैच जो है अब यहां से बिलासपुर की ओर झुकते नजर आ रहा है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत टैकल, इस तरह के रेडर को रोकना, तो खिलाड़ी वो एकदम पैर पे बैठ से गए, एक खिलाड़ी आकर के उनको सामने से रोकने का प्रयास था, हालांकि उसको धकेल करके सेंटर लाइन के ओर बढ़। कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और सभी दर्शक वर्गों से एक विशेष आग्रह, बिल्कुल किसी भी गाड़ी को क्षति न पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी एक वाकया सामने आया है। अगर वहां पे पकड़े जाने में माहौल थोड़ा सा गर्मा जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, किसी भी गाड़ी को अपना हो या किसी का भी उसको क्षति ना पहुंचाए, इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के सीरीज को जहां सफलता सुपर डुपर हिट कराने के कगार में है, तो थोड़ा सा विलेन बनने का काम कोई भी ना करे, क्योंकि खुद के लिए भी हानि और हमारे लिए भी हानि हो जाएगा। हमको भी दर्शक दीर्घा की अपार जरूरत है, जब तक कि फाइनल मैच ना हो जाए। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। पटवारी साहब जहां भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और कमेंट्री में एक बार पुनः राज्य। धन्यवाद मरावी सर। और 3 मिनट से भी कम का खेल बचा हुआ है। लगातार मरावी जी जानकारी दे रहे थे कि आप किसी तरह से दूर दराज से भी जो दर्शक कबड्डी प्रेमी चलकर आए हुए हैं और अपने गाड़ियों से आए हैं, अपने साधन के अनुसार ये इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपनी वो समय दे रहे हैं। और खास करके आप कबड्डी के तमाम उन चहेते दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसी आयोजन का, खासतौर से कबड्डी आयोजन का, अगर हम सफलतापूर्वक उसको संपन्न करा सकते हैं, कराते हैं, तो आप सभी कबड्डी प्रेमियों की वो प्यार है, उनकी आपकी उपस्थिति है और आप इसमें सहयोग प्रदान कीजिए, किसी का कोई नुकसान न कीजिए। और जिस तरह से जानकारी वो मिल रहा है कि किसी की गाड़ी के साथ आपने छेड़खानी की है, तो इससे आप इससे बचिए। और हर अपने सुविधा के साथ आए हुए हैं और वो सुरक्षित ढंग से अपने घर की भी और वो जाएंगे इस आज के खेल समाप्ति के बाद। तो आप सहयोग प्रदान कीजिए। और आइए आपको मैं मैच की ओर ले चलता हूँ। इस भी डू और डाई का रेड आ गया है। अंक पर महासमुंद की टीम है और 31 अंक लेकर के बिलासपुर, और बिलासपुर की ओर से ही डू और डाई है, करो या मरो की रेड है। संस्कार मिश्रा जिनके पास भारतीय कबड्डी लीग की सबसे बड़ी लीग की ट्रॉफी उनके पास है और उन्हें डू और डाई में सफलता उनको हासिल हुआ, उन्होंने प्राप्त ले लिया है और 32वें अंक पर पहुंचाया है बिलासपुर को। महासमुंद इस समय डू और डाई पर है। रनिंग बोनस का प्रयास, लेकिन रेडर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर वापस गए, मतलब सफाई के साथ उन्होंने बोनस लाइन को पार किया था। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। इस 1 मिनट के बचे हुए समय शेष में अभी तो तय है कि बिलासपुर लगातार दूसरी जीत की ओर बढ़ रहा है, जबकि महासमुंद का इस प्रतियोगिता में पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले में वो इस समय 33 और 18 के मुकाबले पीछे चल रही है और जहां उनके लिए वापसी के सारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मतलब जो उम्मीद लगाकर बैठी थी शुरुआत में, जिस 2 टैकल के साथ महासमुंद की टीम, उनके खिलाड़ी, उस पर अब तुषारपात होते नजर आ रहा है, पानी फिरता नजर आ रहा है। 2 खिलाड़ी लेफ्ट का रेडर अजय मरावी नंबर 8 की वो जर्सी बिलासपुर के लिए, क्या एक ऑल आउट का सुनहरा मौका भुना पाएगा? जाते जाते एक को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन्होंने कहा कि टच हो गया है, तब जाकर के मैं बाहर गया। और एम्पायर कह रहे हैं कि आप सेल्फ आउट पहले हो चले हैं, तो ऑल आउट का जो एक मौका है उसको तो भुनाएगा ही भुनाएगा। मतलब 2 धन 2, मतलब 4 अंक लोना के साथ लेकर जाएगा बिलासपुर।